नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 अगस्त, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार में किसानों के लिए डिजिटल कृषि निदेशालय का हुआ गठन। मोबाइल ऐप और ई गवर्नेंस से किसान होंगे हाईटेक। डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसानों को मिलेगा योजनाओं का रियल टाइम लाभ। बिहार की जीविका दीदियों ने दिल्ली में किया कमाल। लाल किले में आयोजित झंडोत्तोलन समारोह में बनी थी विशिष्ट अतिथि। शिवराज सिंह चौहान ने दिया आत्मनिर्भर संगठन अवार्ड। 92 लाख से अधिक बच्चों के बनेंगे आधार कार्ड। 192 CDPO कार्यालय में खोले जाएंगे सेवा केंद्र। ICDS निदेशालय ने शुरू की तैयारी। बिहार सरकार ने बारिश में डेंगू से बचाव को लेकर के जनता को किया आगाह। कहा, पानी जमा ना होने दे और मच्छरदानी का करे उपयोग। स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए जारी किया टोल फ्री नंबर। लंबित मुकदमों के निपटारे के लिए लॉन्च होगा मेडलिप PR ऐप। गवाह ऑनलाइन दे सकेंगे गवाही। लंबित मामलों के समाधान में होगी तेजी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए सामान ले जाने की लिमिट की जारी। फर्स्ट AC में 70 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति। तय सीमा से अधिक पर लगेगा जुर्माना। पूर्व कप्तान धोनी और कोच गंभीर की हुई मुलाकात। हर्ष सांघवी की शादी में क्रिकेट सितारों का लगा जमावड़ा। सोशल मीडिया पर छाई तस्वीरें। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। LIC ने निकाली 841 पदों पर भर्ती। 8 सितंबर तक करे आवेदन। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। LIC ने AAO यानी कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और AE यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के जरिए कुल 841 पद भरे जाएंगे, जिसमें AE 81 पद, AAO स्पेशलिस्ट 410 पद, AAO जर्नलिस्ट 350 पद। वहीं ऑनलाइन आवेदन 16 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है, जो 8 सितंबर 2025 तक जारी रहेगा। आवेदन LIC की आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर किया जा सकता है। आवेदन शुल्क SC ST PWBD के लिए 85 रुपए प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज प्लस GST और अन्य उम्मीदवारों के लिए 700 रुपए प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज प्लस GST है। भर्ती प्रक्रिया में 3 चरण होंगे: प्रीलिम्स, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू। प्रीलिम्स के अंक अंतिम मेरिट में नहीं गिने जाएंगे। मोबाइल ऐप और ई गवर्नेंस से किसान होंगे हाईटेक। बिहार सरकार ने किसानों और खेतों के डिजिटलाइजेशन के लिए डिजिटल कृषि निदेशालय का गठन किया। इसके जरिए किसान मोबाइल ऐप और ई गवर्नेंस टूल के माध्यम से मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड, पौधा संरक्षण, ड्रोन तकनीक और फसल मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे से सही और सटीक आंकड़े मिलेंगे। वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म से योजनाओं का रियल टाइम लाभ मिलेगा। फार्मर रजिस्ट्री पूरी तरह डिजिटल होगी और ई डैशबोर्ड के जरिए निगरानी और समन्वय बेहतर होगा। यह पहल पारदर्शिता बढ़ाएगी और किसानों को समय और मेहनत बचाने में मदद करेगी। मंत्री संजय सरावगी ने अभियान की विस्तार से दी जानकारी। राजस्व महाअभियान 16 अगस्त से शुरू हो चुकी है, जो 20 सितंबर तक चलेगी, जिसका उद्देश्य जमीन के कागजों में गड़बड़ियों को दुरुस्त करना और जमाबंदियों को अपडेट करना है। मंत्री संजय सरावगी ने बताया कि टीम घर घर जाकर के रैयतों को जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र उपलब्ध करा रही है और आवश्यक सुधार करेगी। अभियान में ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण और गैर डिजिटलाइज्ड जमाबंदी को ऑनलाइन करवाने का काम होगा। मंत्री ने बताया कि शिविर में आवेदन जमा करते ही उसका पंजीकरण पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in पर होगा और रैयतों को OTP के माध्यम से आवेदन की प्रगति की जानकारी मिलती रहेगी। बिहार की जीविका दीदियों ने दिल्ली में किया कमाल, मिला अवार्ड। बिहार की 21 जीविका दीदियों को इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर नई दिल्ली लाल किले में आयोजित झंडोत्तोलन समारोह में भारत सरकार द्वारा विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इनमें बैंक सखी किरण देवी, दीदी अधिकार केंद्र संचालक ज्योति कुमारी, ममता कुमारी, सुशीला देवी और माधुरी देवी शामिल थी। दीदियों ने 14 अगस्त को सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम पूसा में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया, जहां केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संगम और जीवन संकुल संघों को आत्मनिर्भर संगठन अवार्ड प्रदान किया। इस अवसर पर दीदियों ने मंत्री के साथ रात्रि भोज और लाल किले पर झंडोत्तोलन में हिस्सा लिया। अब CDPO कार्यालय से बनेंगे आंगनबाड़ी बच्चों के आधार कार्ड।
बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों के 92,99,592 बच्चों के आधार कार्ड अब उनके प्रखंड स्थित CDPO कार्यालय से बनेंगे। इसके लिए राज्य के 192 CDPO कार्यालय में आधार सेवा केंद्र खोले जाएंगे। ICDS निदेशालय ने तैयारी शुरू कर दी है। बच्चों की सूची के अनुसार ही कर्मी तैनात होंगे। इससे अभिभावकों को विभिन्न आधार केंद्रों पर भटकना नहीं पड़ेगा और फर्जी आधार कार्ड बनने की संभावना कम होगी। वर्ष 2019 के बाद ठप पड़े बच्चों के आधार बनाने का काम फिर से शुरू होगा। इससे बच्चों के आधार कार्ड आसानी और सुरक्षा के साथ बनेंगे। विशेष सर्वेक्षण कर्मियों ने स्थायी सेवा और वेतन सुधार की मांग की। बिहार भू अभिलेख और परिमाप विभाग के विशेष सर्वेक्षण कर्मियों ने गर्दनीबाग में प्रदर्शन किया। वे पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी सेवाओं को लेकर के कोई स्थायी निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने 5 मांगे की। उनकी सेवाओं को नियमित किया जाए और 60 साल तक सेवा का प्रावधान हो। सहायक अभियंता, कनीय अभियंता और उच्च लिपिक पदों में अनुभव के आधार पर 5 अंक की प्राथमिकता मिले। समकक्ष पद के अनुसार वेतन मिले। पहले हुई बैठकों में सहमति के आदेश जारी हो। ESIC कार्ड और EPFO में सरकार की भागीदारी हो। उन्होंने जल्द कार्रवाई की मांग की है। लंबित मुकदमों के निपटारे के लिए लॉन्च होगा मेडली PR ऐप। बिहार पुलिस लंबित मुकदमों का निपटारा तेजी से करने के लिए गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने पर फोकस कर रही। इसके लिए जल्द ही मेडली PR नामक ऑनलाइन ऐप विकसित किया जाएगा, जो डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों को गवाही देने में सुविधा देगा। इस ऐप के माध्यम से गवाह अपनी पेशी की तारीख और समय जान सकेंगे और अनुपस्थिति की स्थिति में सीधे लॉगिन करके गवाही दे सकेंगे। इससे केस की गवाही समय पर होगी, लंबित मुकदमों का निपटारा तेज होगा और दोषियों को जल्द सजा मिल सकेगी। 20 दिनों में ऐप शुरू होने की संभावना है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी अनामिका की। अनामिका जन्म 17 अगस्त 1961 मुजफ्फरपुर बिहार की समकालीन भारतीय कवित्री, उपन्यासकार और सामाजिक कार्यकर्ता है। वह हिंदी में कविता और उपन्यास लिखती है और अंग्रेजी में आलोचना करती है। उनकी अंग्रेजी में अनुदित कविताओं का संग्रह माई टाइपराइटर इज माई पियानो है। वह नारीवादी कविताओं के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य पढ़ाती है और उनके शोध का विषय समकालीन ब्रिटिश और हिंदी कविता में महिला का तुलनात्मक अध्ययन है। 2020 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। जाने जनरल, स्लीपर और AC कोच में सामान ले जाने की लिमिट। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में सामान ले जाने की नई लिमिट जारी की है। जनरल बोगी में 35 किलोग्राम, स्लीपर और थर्ड AC में 40 किलोग्राम, सेकंड AC में 50 किलोग्राम और फर्स्ट AC में 70 किलोग्राम सामान ले जाने की अनुमति है। सभी क्लासों में अतिरिक्त छूट भी है। जनरल में 10 किलोग्राम, स्लीपर और थर्ड AC में 10 किलोग्राम, सेकंड AC में भी 10 किलोग्राम, फर्स्ट AC में 15 किलोग्राम है। वहीं तय लिमिट से ज्यादा सामान पर प्रति किलोग्राम 10 से 50 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। पटना दियारा के बीच नई क्रूज सेवा शुरू। पटना और दियारा के बीच अब लोगों को गंगा पार करने के लिए खतरे में नहीं पड़ना पड़ेगा, क्योंकि नई क्रूज सेवा शुरू हो गई है। दानापुर क्षेत्र के दियारा गांव के लिए क्रूज नासरीगंज के फक्कर महतो घाट से चलता है। क्रूज पूरी तरह मुफ्त है और इसमें कम से कम 20 यात्री, उनके वाहन और जानवर सफर कर सकते हैं। सेवा सुबह 6 बजे शुरू होकर के 10 बजे तक चलती है। इसमें कोई सीट नहीं है और लोग खड़े होकर के सफर करते हैं। सोलर लाइट की सुविधा भी है। यह सेवा करीब 10 से 12 गाँव के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। डेंगू से बचाव के लिए बिहार सरकार ने जनता को किया सावधान। बारिश के मौसम में डेंगू और मच्छरों से बचाव के लिए बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने जनता को सावधान किया है। लोगों को अपनी और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके लिए आसपास पानी जमा ना होने दे। कूलर, गमले, टायर आदि में जमा पानी को तुरंत बहा दे और पानी की टंकियों को सही ढंग से ढक कर रखें। मच्छरदानी का उपयोग करना जरूरी है। वहीं स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के लिए 102 डायल करें। जीवंत बिहार अभियान के तहत जागरूकता बढ़ाई जा रही। बिहार के 216 महाविद्यालयों में वेतन भुगतान में गंभीर गड़बड़ी उजागर। बिहार के 216 संबंध डिग्री महाविद्यालयों में आंतरिक आमदनी की
गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। अधिकांश महाविद्यालयों ने सरकार के आदेश के बावजूद अपनी आमदनी का 70% हिस्सा शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन पर खर्च नहीं किया। यह राशि करोड़ों में है और करीब 25,000 शिक्षक और कर्मचारी इससे प्रभावित है। शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाते हुए महाविद्यालयों से स्पष्टीकरण मांगा है और चालू वित्त वर्ष 25-26 में परीक्षाफल आधारित अनुदान पर रोक लगा दी है। कई मामलों में वेतन नकद में वापस लिया जा रहा, जिससे वित्तीय गड़बड़ी उजागर हो रही है। बिहार की बेटियों ने मैथिली भजन से अटल जी को किया सम्मानित। 16 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर देश ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। दिल्ली के सदैव अटल स्मारक पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की है। कार्यक्रम में बिहार की बेटियों ने मैथिली भजन प्रस्तुत किया, जिससे पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रभावित हुई। इस अवसर पर मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर को राष्ट्रीय मंच पर सम्मान मिला। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बनी और उन्हें आर्थिक सुधार प्रधानमंत्री, सड़क योजना, अंत्योदय योजना, पोखरण परमाणु परीक्षण और कारगिल युद्ध में उनकी कुशल नेतृत्व की वजह से याद किया जाता है। जन्माष्टमी पर मुंगेर वासियों को मिली वंदे भारत ट्रेन की ऐतिहासिक सौगात। जन्माष्टमी के दिन मुंगेर वासियों के लिए ऐतिहासिक अवसर आया, जब वंदे भारत ट्रेन का विस्तार जमालपुर तक किया गया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर के ट्रेन को हावड़ा के लिए रवाना किया। यह मुंगेर वासियों की लंबे समय की मांग थी। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग मौजूद थे। भाषणों में बिहार में सड़कों, रेल और एयरपोर्ट सहित इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की योजनाओं की भी चर्चा हुई। गंगा पथ और वाटर मेट्रो जैसी परियोजनाओं का उल्लेख किया गया। ललन सिंह ने मेकिंग इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी उजागर किया। पहले दिन 1.4 लाख यूजर्स ने खरीदा फास्टैग। केंद्र सरकार और NHAI ने 15 अगस्त 2025 से फास्टैग सालाना पास शुरू किया, जो पहले दिन ही 1.4 लाख यूजर्स के बीच लोकप्रिय हो गया। 3,000 रुपए से मिलने वाला यह पास 1 साल या 200 टोल क्रॉसिंग तक वैध है और केवल गैर वाहनों के लिए लागू है। राजमार्ग यात्रा ऐप और NHAI वेबसाइट से पास 2 घंटे में एक्टिव हो जाता है। इससे बार बार रिचार्ज की परेशानी खत्म होगी और यात्रियों को निर्बाध यात्रा का लाभ मिलेगा। पहले दिन की सफलता से यह सुविधा यात्रियों के लिए उपयोगी और लोकप्रिय साबित हुई है। बिहार सरकार ने IPS अमित लोढ़ा के खिलाफ अभियोजन की दी मंजूरी। बिहार सरकार ने IPS अमित लोढ़ा, जो वर्तमान में ADG राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दे दी है। SVU में उनके खिलाफ IPS और BNS एक्ट के तहत केस चलाया जाएगा। भ्रष्टाचार के आरोपों पर PC एक्ट के तहत केंद्र सरकार की मंजूरी की प्रतीक्षा है। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ PMLA 2002 के तहत ECIR दर्ज की है। आरोप है कि लोढ़ा ने 7 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति अर्जित की, जबकि कानूनी आय 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है। पटना हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने की याचिका खारिज की। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवा चल सकती है। आज का अनुमानित अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कुल मिलाकर के मौसम गर्म और नम रहेगा, जबकि बारिश और तूफानी हवाओं के कुछ स्थानों पर असर दिख सकता है। पटना में रामाकांत यादव हत्या आरोपी दिव्यांशु मुठभेड़ में हुआ घायल। पटना के रानी तालाब थाना क्षेत्र में बालू कारोबारी रामाकांत यादव हत्या मामले के आरोपी दिव्यांशु उर्फ अंशु और पुलिस के बीच शुक्रवार रात मुठभेड़ हुई। निसारपुरा नहर के पास हुई इस कार्रवाई में दिव्यांशु के बाएं पैर में गोली लगी। उसे पहले विक्रम स्वास्थ्य केंद्र और उसके बाद में एम्स में रेफर किया गया। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने देसी पिस्टल, 4 कारतूस, मोबाइल और डोंगल बरामद किया है। दिव्यांशु 2014 से 11 आपराधिक मामलों में नामजद है। जांच में पता चला है कि यादव की हत्या पैसे के लेन देन से प्रेरित थी। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही। बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा आज से शुरू। बिहार में 65 लाख वोटर्स के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से काटे जाने के विरोध में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो रही है। यह यात्रा आज से 1 सितंबर 2025 तक
16 दिनों तक चलेगी और राहुल गांधी तथा तेजस्वी यादव इसका नेतृत्व करेंगे। यात्रा सासाराम से शुरू होकर के 25 जिलों से गुजरते हुए पटना में समाप्त होगी। नेता इस दौरान वोट के अधिकार और चुनाव आयोग पर सत्तारूढ़ दल के इशारे में किए जा रहे कथित अनुचित कार्य उजागर करेंगे। यात्रा को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की यात्रा पर किया वार। बिहार में कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा के लिए राहुल गांधी आज सासाराम आ रहे हैं, जिसमें तेजस्वी यादव और अन्य इंडिया गठबंधन नेता शामिल होंगे। इस पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आलोचना की है। उन्होंने बीते दिनों राहुल गांधी पर झूठ बोलने और अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। गिरिराज ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करने का सुझाव दिया और पीएम मोदी को गरीबों का असली मसीहा बताया है। उन्होंने इंदिरा गांधी की तानाशाही प्रवृत्ति का भी उल्लेख किया। वीआईपी में शामिल हुए रंजीत सहनी। पटना में आयोजित मिलन समारोह में निषाद संघर्ष मोर्चा के संरक्षक और जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष रंजीत सहनी अपने समर्थकों के साथ वीआईपी में शामिल हो गए हैं। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और स्वागत किया। मुकेश ने निषाद समुदाय के आरक्षण की मांग दोहराई और कहा कि रंजीत के जुड़ने से पार्टी मजबूत होगी। रंजीत ने इसे घर वापसी बताया और मुकेश की गरीबों के अधिकारों के लिए संघर्ष की तारीफ की। हर्ष सांघवी की शादी में एक साथ दिखाई दिए धोनी और गंभीर। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी और हेड कोच गौतम गंभीर कई बार विवादों में रहे, लेकिन हाल ही में दोनों हर्ष सांघवी के भाई की शादी के फंक्शन में साथ दिखाई दिए। गंभीर ने पहले धोनी पर अप्रत्यक्ष रूप से कई बार बयान दिए, जबकि धोनी ने कभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। धोनी की कप्तानी में भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2007, वनडे वर्ल्ड कप 2011 और चैंपियनशिप ट्रॉफी 2013 जीती थी। शादी समारोह में धोनी अपनी पत्नी साक्षी के साथ पहुंचे थे। वहीं रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, हरभजन सिंह और पार्थिव पटेल भी मौजूद थे। उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज का दिन। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी का निधन हुआ। 1916 में उपन्यासकार अमृतलाल नागर का जन्म हुआ। 1932 में भारतीय मूल के मशहूर अंग्रेजी लेखक वीएस नायपॉल का जन्म हुआ। 1947 में भारत की आजादी के बाद पहली ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी स्वदेश लौटी। 1949 में स्वतंत्रता सेनानी पुलिन बिहारी दास का निधन हुआ। 1958 में जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महान निदेशक का निधन हुआ। 2007 में बिहार का माउंटेन मैन दशरथ मांझी का निधन हुआ। वहीं 2020 में हिंदी सिनेमा निर्देशक और अभिनेता निशांत कामत का भी निधन हुआ। बैंक खाता सिग्नेचर बदलने पर जाने क्या करें। बैंक में खाता खुलवाते समय किया गया सिग्नेचर आपकी पहचान का अहम हिस्सा होता है। समय के साथ सिग्नेचर बदलने या भूल जाने पर चेक या फिर दस्तावेज में मैच ना होने से ट्रांजैक्शन रुक सकता है। ऐसे में बैंक सीधे खाता बंद नहीं करता, बल्कि ग्राहक को अपनी पहचान साबित करने का सिग्नेचर अपडेट करने का मौका देता है। इसके लिए आधार, पैन या फिर अन्य सरकारी पहचान पत्र जरूरी होते हैं। कुछ बैंक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी उपलब्ध कराते हैं। प्रक्रिया पूरी होने पर नया सिग्नेचर सिस्टम में दर्ज कर लिया जाता है। जाने केंद्र सरकार द्वारा छात्रों को मुफ्त लैपटॉप स्कीम की सच्चाई। हाल ही में एक संदेश तेजी से वायरल हो रहा, जिसमें दावा किया गया कि केंद्र सरकार छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दे रही। इस संदेश में लिंक भी शामिल है जिससे लोग खोल रहे। वहीं #PIB फैक्ट चेक ने PIB ने अपने एक्स अकाउंट #PIB फैक्ट चेक पर इस संदेश को फर्जी बताया है। उन्होंने चेताया है कि ऐसे संदिग्ध लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें। हमेशा सरकारी और आधिकारिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करें। यह फर्जी संदेश लोगों को गुमराह करने और उनके डेटा या फिर सुरक्षा को खतरे में डालने के उद्देश्य से फैलाया जा रहा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए है बरगद, ऑप्शन बी है पीपल, ऑप्शन सी है अशोक या फिर ऑप्शन डी नीम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पीपल। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था?
ऑप्शन ए है द बिहार हेराल्ड, ऑप्शन बी है द बिहार टाइम्स, ऑप्शन सी है द बिहार या फिर ऑप्शन डी बिहार एक्सप्रेस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार हेराल्ड। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है BN रोहतगी, ऑप्शन बी है डॉक्टर HN यादव, ऑप्शन सी है राजेंद्रधारी सिन्हा या फिर ऑप्शन डी AK चौधरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजेंद्रधारी सिन्हा। हमारा चौथा सवाल है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार कितने रुपए देगी। ऑप्शन ए है 5,000, ऑप्शन बी है 8,000, ऑप्शन सी है 12,000 या फिर ऑप्शन डी 15,000। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 15,000। हमारा आखिरी सवाल है कि इनमें से किस शहर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है मोहाली, ऑप्शन सी है बेंगलुरु या फिर ऑप्शन डी आगरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बेंगलुरु। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विजय घायल, आरती कुमारी, हलेश्वर कुमार, मुन्ना सोनी, लालू कुमार, प्रदीप पंडित, टिंकू कुमार, शालिनी कुमारी, लोकन कुमार, अमित कुमार, खुशी शर्मा, भारत प्रसाद, विजय घायल, राजीव कुमार, राजकुमार यादव, गौतम कुमार, दयानंद सिंह, अमित कुमार, अब्दुल मनान, रंजित मिश्रा, राजेश मांझी, राकेश मिश्रा, देवेंद्र साहू, अनवर करीम खान, श्वेता रॉय, पप्पू चौधरी, नौशाद रजा, संजीव कुमार, पुनीत कुमार, रंजीत यादव, सुनोद कुमार, विकास यादव, पूनम देवी, किरण कुमार और मिंटू ठाकुर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है कि आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में सुविधाएं पर्याप्त है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।